आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में। पिछली क्लास में अपन लोग देख रहे थे CSET एलिमेंट्री मैथ्स, तो उसमें बेसिक गणित यानी कि प्राथमिक गणित के बारे में अपन लोग देख रहे थे। तो हमने आपको बताया था संख्याओं के बारे में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आज उसी का सेकेंड पार्ट अपन लोग देखेंगे दूसरी क्लास में, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए, गणित का बेसिक चैप्टर यानी कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण में बेसिक चीज़ें देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, चिन्हों को किस तरह से सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को कैसे खोलना है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि पहले आपको करना क्या है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बी बोडमास नियम को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी इक्वेशन को मनचाहे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग निकलेंगे। इसीलिए बनाया गया बी बोडमास नियम, जिससे सभी विद्यार्थियों के जो आंसर है क्वेश्चन के वो सेम निकले, एक से निकले। जब आप बोडमास इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो आपके आंसर सभी के लगभग सेम निकलेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बी बोडमास नियम लगाते हैं। तो यहाँ पे इन सब के अपने अर्थ हैं, अपनी मीनिंग्स हैं, अर्थ हैं। तो ये दो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो पहले वाला भी है इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक। बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, इस तरह से छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब जो ब्रैकेट्स होते हैं वो अंदर से बाहर की ओर खुलते हैं। छोटा ब्रैकेट खोलेंगे पहले, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बाद में बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी पहले आपको का को सॉल्व करना है। इसके बाद डी यानी कि डिवाइड, भाग का चिन्ह यानी भाग को हल करना है। एम यानी कि मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन आएगा, तो इस गुणा को सॉल्व करना है भाग के बाद। ए एडिशन यानी कि जोड़ना। एस सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता। इन तीन चीजों का बेहद ध्यान रखना है कि ऑफ का को हल करेंगे, उसके बाद भाग का चिन्ह, डिवाइड और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये अपना एक क्रम रहेगा, इस तरीके से हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिए गए, अब हमने इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगा दिया। तो इसका मतलब है कि हम पहले इस भाग को या गुणा को हल नहीं करेंगे, पहले जिसके ऊपर रेखा कोष्ठक है पहले हम इसे हल करेंगे। जैसे 4 3 7, उसके बाद फिर आगे हल करेंगे। यानी पहला रहेगा रेखा कोष्ठक, उसके बाद ब्रैकेट्स को खोलते हैं, फिर ऑफ, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, जोड़ना घटाना, इस तरीके से। तो किसी भी बोडमास इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, ये है बी बोडमास फुल फॉर्म। ओके, साथ साथ नोट करते चलिए जिससे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। चलिए साफ करें। अब जो बोडमास इक्वेशन थी किस तरह से काम करेंगे इसे हम, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या आएगा। चलिए कोशिश करें, पहले आप लोग कोशिश किया करो, देखें फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसे फिर सामने समझें।
सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रैकेट्स की, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होते हैं वो इस तरीके से, अभी हमने आपको बताया था, ब्रैकेट हमेशा अंदर से बाहर की ओर खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप बड़ा ब्रैकेट खोलें उसके बाद फिर अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, यानी पहले हमें इस छोटे ब्रैकेट को खोलना है, तो पहले हम इसे खोलेंगे। बोर्डमास इक्वेशन जो आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं, इसे पूरा नहीं सॉल्व करना है, आप बस अंदर से मन में ही कैलकुलेशन करते चलिए उसकी। देखिए जैसे छोटा ब्रैकेट आपने खोला, 5 - 5 ये हो गया 0, ये ब्रैकेट खुल गया। अब 5 - 0 यानी कि 5 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये ब्रैकेट खुल गया, ये 5 - 5 तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो बड़ा ब्रैकेट है, ये यहाँ पे ये खुल गया, आंसर क्या आ गया 5। 5 - 5 0, 5 - 0 5। अब ये ब्रैकेट खुला, अब ये 5 - 5 0, ये देखो यहाँ पे माइनस, ये आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 5। तो ब्रैकेट अंदर से बाहर की तरफ हमने खोला। चलिए नोट कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है। अब चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू 3/4। ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आप बोर्डमास नियम लगाएंगे, तो बोर्डमास नियम में भी हमने बताया कि पहले ऑफ, चूंकि ऑफ यहाँ पे है नहीं, आपको यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, प्लस का साइन है और ये है। देख सबसे अच्छी बात ये है कि इक्वेशन को आप छोटा करके सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे प्लस माइनस दिखे वहीं से उसे कट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये प्लस दिखा, तो इस इक्वेशन को आप यहाँ से काट सकते हैं इस तरीके से। ये जैसे प्लस है तो ये अलग भाग हो गया, ये अलग भाग हो गया, यानी ये ब्रेक हो गया यहाँ से, ये अलग है, ये अलग है। तो क्वेश्चन को आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले भाग फिर गुणा, तो 8 का भाग 24 में देंगे, क्या आएगा 3 गुणा 1/6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1/4। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, 3 से 6 कट गया, 1/2 प्लस 1/4। अब इसे हमें जोड़ना है, क्योंकि हर को समान करते हैं, इसमें 2 का गुणा करो ऊपर नीचे, तो ये 4, ये 4, हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। नोट तो जहां भी बोर्डमास इक्वेशन, कोई लंबी इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो प्लस माइनस जहां भी लगा हो वहां से उसे ब्रेक कर दीजिए और फिर छोटा बना के सॉल्व करिए। तो पहले हमें इस भाग को सॉल्व करें, तो पहले हम भाग करेंगे, 3 आ गया इंटू 1/6, 3 से कैंसिल किया 1/2, अब ये 1/4 इसमें हमने प्लस किया, आ गया 3/4। नोट करिए। तो बोर्डमास इक्वेशन में इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। आसान है, बस थोड़ा सा नियम फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब ब्रैकेट है 6 - 5 -4 - 3 और इसके ऊपर बार ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट, ये आपको निकालना। इसमें भी हम आपको ब्रैकेट के बारे में समझा रहे हैं। देखें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को आप सॉल्व करेंगे, तो 4 - 3 इसे सॉल्व करेंगे पहले,
देखो जब रेखा कोष्टक ऊपर लगा हुआ है तो इस माइनस से आपको मतलब नहीं है, वरना -4 -3 -7 कर दोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस नहीं देखना है आपके लिए। देखो इस पे रेखा कोष्टक है, इसका मतलब 4 में से 3 को घटाना है, तो ये आ जाएगा 1। अब ये 5 - 1, ये 1 आ गया अपना, ये 1। अब 5 - 1 जब आप करेंगे तो ये आएगा 4, तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 6 - 4 क्या आ गया 2। अब यहाँ पे देखो ये माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ गया 2, इसका आंसर क्या हो गया 3। इस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली आसान तरीके से वहीं पे एक स्टेप में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रेखा कोष्टक बार ब्रैकेट को सॉल्व किया, इस माइनस से मतलब नहीं है, 4 में से 3 घट गया 1, क्योंकि बार ब्रैकेट था। 5 - 1 ये 4 आ गया, यहाँ देखिए माइनस है। 6 - 4 2 आ गया, यहाँ माइनस है, देखो ये 2 आ गया। अब ये 5 में से 2 घट गया, आंसर क्या आ गया 3। नोट कर लीजिए, क्वेश्चनों को साथ में सॉल्व करते चलिए। ये नहीं कि वीडियो केवल देख रहे हैं, तो देखने से फायदा नहीं मिलेगा, इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। काम करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, उसे सॉल्व करिए, उसके बाद जहाँ नहीं आए वहाँ आप सामने देखिए। चलिए आगे एक बटे 6 का 1/6 भाग का चिन्ह है 1/6, फिर बटे में 1/6 भाग का चिन्ह 1/6 का 1/6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। केवल ये नंबर चेंज होता है, 6 की जगह पे कभी 3 कभी 4 कभी 5 कोई भी नंबर आ सकता है। इसे सॉल्व करिए जल्दी से। ये लगभग 3 तरह से इस क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं, केवल ये चिन्ह चेंज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल याद नहीं करना है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ये है, तो कभी आंसर इसका 1 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 36 आएगा, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप सॉल्व करिए। चलिए जल्दी फटाफट लगाओ। देखिए क्या है तरीका। अभी हमने आपको बोर्ड मार्क्स में बताया था कि सबसे पहले आपको का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग वाले चिन्ह को हल करना है। तो का मतलब होता है गुणा का साइन, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, अगर कैंसिल होना हो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/36, भाग का चिन्ह 1/6। अब आप इसे हल करेंगे 1/6 भाग का चिन्ह और ये हो गया 1/36। तो हमने सबसे पहले किसे हल किया का को, ठीक। अब इस भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे। आपको पता है भाग वाले चिन्ह को जब आप हल करते हैं तो भाग की जगह पे गुणा का साइन और बगल पलट जाता है, व्युत्क्रम जिसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा कर देते हैं। फिर 1/6 भाग की जगह पे गुणा का साइन, ये हो गया 36/1 उल्टा। अब देखो 6 से ये कट गया 6, 6 से ये कट गया 6, तो यहाँ पे 1/6 और ये जो है 6 से ये नीचे है, आंसर कितना हो जाएगा 1/36। ऐसा नहीं कि लोग 6 से 6 काट, ये 6 1/6 है, इस तरीके से 1/6, फिर ये भाग का चिन्ह 6/1। तो आप क्या करेंगे 1/6 भाग का चिन्ह 6/1 ऐसे लिखेंगे इसे, तो ये आपका क्या होगा 1/6 भाग की जगह होगा 1/6। देखो 1/36 आया। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कुछ लोग इसे गलत कर सकते थे जल्दबाजी में। तो 1/36 था, भाग की जगह पे गुणा का साइन, ये पलट गया 6 से कैंसिल गया, 1/6 ऊपर आ गया। अब इस 6 से भाग की जगह गुणा, देखो ये पलट गया 6 से 36 कट गया 6 बार। अब 1/6 और उसके नीचे ही 6 है, तो ये गुणा होकर क्या होगा 1/36। समझ में आया? इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/36। अब किसी को साइन चेंज करके भी नहीं कर रहा था, नोट कर लीजिए जल्दी से। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसीलिए पहले आपके लिए कुछ बेसिक चीजें बताई जा रही है।
देखें अब इसी सवाल में मान लीजिए हमने ये चिन्ह बदल दिए तो आंसर आपका बदल जाएगा। मान लीजिए भाग का चिन्ह यहाँ हो गया, ये हो गया का, ये भाग का चिन्ह, यहाँ पे मान लीजिए अब ये का है और ये भाग का चिन्ह पलट, अब आंसर बदल जाएगा। चलिए अब इस सवाल को लगा दीजिए। तो ये आपको याद भी करना है कि ये इस तरह के सवाल में आंसर ये आता है, आप उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखो अब का ये है, का मतलब गुणा 1/6 1/36, ये गुणा 1/36 भाग का चिन्ह 1/6। डायरेक्ट इतने में भी आंसर निकल सकता था, लेकिन समझाने के लिए हम एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं इसका। 1/6 गुणा 36, यहाँ पे 1/36 पलट जाएगा। देखो 6 से कैंसिल, 6/1 यानी 6, देखो ये कट गया 1/6। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा ना 6, इसका आंसर क्या आ गया 4, देखो आंसर बदल गया। अभी चिन्ह बदलेंगे फिर आंसर बदलेगा, इसलिए आपको इस तरह के सवालों में ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसका आंसर 36 है कि 1 है कि 1/36 है। आप सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। कुछ लोग इस तरह के सवालों का आंसर याद कर लेते हैं कि यार इसका आंसर 1 है, या इसका आंसर 6 है, या इसका आंसर 36 है, या फिर इसका आंसर 1/36 है। ये 4 टाइप बनते हैं जो कि इस पैटर्न में, तो आप उसे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। 2/1 प्लस इस तरह से 1 - 1/2 इंटू 3/3/2, फिर इसमें कहा है 5/6 भाग का चिन्ह 1 से ही 1/4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 6, 8, 4, 2, ये 4 ऑप्शन है, लगा दीजिए जल्दी से। सबसे पहले का को हल करना है, उसके बाद भाग वाले चिन्ह को हल करना है। यहाँ पे ये अलग है इतना, इसे अलग हल कर लीजिए, इसे अलग सॉल्व कर दो जल्दी से। इस तरह के सवालों में ये भिन्न के नीचे भिन्न है, तो इसे नीचे से ऊपर की तरफ आना है। पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे कर लीजिए। देखें 1 में से 1/2 घटाएंगे, यानी 1 में से आधा घटेगा तो भाई आधा बचेगा, यानी ये हल करने पर 1/2 आएगा। फिर ये जो 2 है ये ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 2/1, 2 और 1 3, ऊपर है 2, तो इस पूरे को हल करने पर क्या आया 2/3। इस तरीके से स्टेप हम कर लेंगे। अब देखो भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह होगा, का होगा गुणा, 3 से 6 कट गए 2 बार, तो ये हो जाएगा 5/4, 2 × 2 4। अब ये 4 × 4 और 1 5, ये 5/4 होगा। ये चूंकि भाग की जगह गुणा का चिन्ह ये पलट जाएगा 4/5। अब ये देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया 1, यानी इस पूरे को हल करने पर नीचे 1 आना, तो ये 2/3 गुणा 3/1, ये पूरा नीचे हल करने पर 1 आया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2। इस सवाल का आंसर है 2। उठ कर तो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है और कम से कम स्टेप में कम से कम पेन चलाकर। ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें ज़्यादा जगह नहीं लेनी है बुकलेट पर, कि हमें कम जगह में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी जगह पे उसका आंसर निकाला है, क्वेश्चन के ऊपर ही आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखें ये नीचे से ऊपर की तरफ गिनना है, 1 में से आधा घटाया, आधा 1/2। अब ये 2 ऊपर पहुँच गई, आ गया यहाँ पे 2 और 1 3, 2/3 इसे हल करने पर आ गया। इसे हमने सॉल्व किया 5/4, पहले का को हल किया गुणा
3 से 6 कैंसिल कर दिया, 2 बार 5/4 ये आया, ये पलट के 4/5 बाप की जगह पे गुणा कर दिया, बगल वाला पलट जाता है। तो ये देखो इतना सॉल्व करने पर ये नीचे 1 आ गया, अब ऊपर तो 3 था, 3 से 3 कैंसिल कर, आंसर आ गया 2। बोलिए मेरी समझ में आया? इसका आंसर आ गया 2। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। तो ये सरलीकरण इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2, फिर माइनस का साइन 1/2 10/2। यहाँ पे आपको देखना है क्या है। चलिए लगा दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ आ जाइए, इस तरीके से सॉल्व करके ऊपर आना है। देखो 5 - 1/2, तो ये 5 में से 1/2 घटाना है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटेगा 9/2, तो इसे हल करने पर 9/2 आएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक, 3 से ये 9 घटेगा 3 का, तो ये आ गया 2/3। अब 2 में 2/3 को जोड़ेंगे तो ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3, यानी इसे हल करने पर 8/3 आना। ठीक, अब ये 3 ऊपर पहुंचेगा, अगले स्टेप में 3 आपका ऊपर आएगा, तो 4 से 8 कटेगा 2 का, यानी 2/3 यानी कि 1.5। अब इस एक में 3/2 को जोड़ेंगे, 2 और 3 5/2, यानी इसे सॉल्व करने पर 5/2 आना। ठीक, माइनस ये वाला माइनस। अब ये 2 के बाद 10 में दिया 5, ऊपर नीचे 2 है, 5/2 कैंसिल होके आंसर क्या हो गया 0। तो इस सवाल को हल करने पर आंसर आ रहा 0। क्वेश्चन नीचे से हमने ऊपर किया, 5 में से 1/2 को घटाया 9/2, 2 ऊपर पहुंचा, देखो ये आ गया 2/9। 3 से इस 9 को काटा 3 बार, 2/3, इस 2/3 में इस 2 को जोड़ा, 3 दूनी 6, 2 8/3, ये आ गया। देखो ये 3 ऊपर हमने भेजा, ये आ गया। 4 से 8 को काटा 2 बार, 3/2, इस 3/2 में 1 को जोड़ा, तो ये आ गया 5/2। क्लियर? इसे हल करने पर 5/2 ये आ गया, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ गया 0। क्वेश्चन को जहां लिखा हुआ है वहीं पे आप आंसर निकाल सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपके तभी क्लियर होंगे जब आप क्वेश्चनों को बार बार लगाएंगे, यानी कि रिवीजन करते रहिए, बार बार क्वेश्चनों को लगाते रहिए। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। भाग का चिन्ह है 12 इंटू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है 9/8 का 4/3, फिर भाग का चिन्ह है 3/4 का 2/3, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद है, इसका आंसर निकालना है। ये सभी बोर्ड मार्क्स इक्वेशन है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट तो यही है, तो पहले अंदर सॉल्व करेंगे। अंदर सॉल्व करने के लिए का और भाग दोनों चिन्ह है, तो पहले हम का को हल करेंगे। ठीक, देखो का मतलब गुणा का साइन, और पहले से सॉल्व करो। 9 से 3 से 9 को काट दो, 4 से 8 को काट, तो ये अपना 3/2 आ गया, भाग का चिन्ह ये है। यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 आ गया।
ये सवाल अंदर इतना बचा। अब फिर आप क्या करेंगे, बाहर की जगह पे गुणा का साइन ये पलट गया, तो ये अंदर 3, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर 3 आ रहा। अब ये गुणा का साइन, अब देखो ये गुणा का साइन और ये भाग का साइन। पहले क्या हल करेंगे बोर्ड मास में, भाग, यानी 12 का भाग 48 में दे दीजिए 4 आ जाए। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, बोलो भाई कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। बस आपको नियम बताओ, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले का को हल करना है, का मतलब गुणा यानी इनटू, ऑफ बोलते हैं इसके लिए, यानी 9/8 का 4/3, ये आया 3/2। इसी तरह 3/4 का 2/3, ये आया 1/2। सॉल्व करके 3, यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर 3 आ गया, इसका भाग दिया 4, आंसर आ गया 12। नोट कर लीजिए। तो पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद भाग का चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम आपके लिए। देखो ये क्वेश्चन अभी याद किया था मैं आपको, 1/3 का 1/3 भाग का चिन्ह 1/3 अपॉन में फिर 1/3 भाग का चिन्ह 1/3 का 1/3। चलिए लगा दीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन भी यहाँ कर चुके अपन। पहले क्या करना है, का को हल करना है, उसके बाद भाग का चिन्ह, ऐसे यहाँ पे भी इसे पहले सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 1/3 1/9, उसके बाद भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, ये पलट गया 1/3, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, ये पलट गया, ये 3 कैंसिल हुआ 3, 1/3 और ये नीचे 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/9। सेम क्वेश्चन अभी कर चुके थे थोड़ी देर पहले, तो ये पैटर्न भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार बनाइए। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, जल्दी से बताइए ईमानदारी से इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप खुद चेक करेंगे आपका आंसर ठीक आएगा कि गलत है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि हमें मेहनत कितनी करनी है। चुटकियों वाला सवाल था, कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला होगा और ज़्यादातर लोगों ने गलत निकाला होगा, ये बात पक्की है। जिस दिन आप लोग अपनी गलती स्वीकार न सीख जाओगे, उस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे, ये चीज़ भी ध्यान रखना। कुछ लोग क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और वो गलत कर देते हैं सरल चीज़ों को, तो ये बहुत हानिकारक चीज़ है कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी तैयारी बहुत बेस्ट है, आप बस पढ़ते रहिए जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए, और जिस दिन सिलेक्शन होगा भाई पूरे शहर में खबर फैल जाएगी, जैसे जंगल में आग लगती है उस तरीके से, तब मालूम पड़ेगा ये बच्चा होशियार था, ठीक है। होशियारी पढ़ते समय नहीं दिखाते हैं, पढ़ते समय केवल आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है कि आपको कितना आता है, और जो नहीं आता है उसे सुधारना है, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर, भाग के चिन्ह लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने क्या हुआ 5 का भाग 5 में दिया 1 का भाग 5 में दिया 5, आंसर आ गया 5, और वो हो गया गलत। अब देखो क्या है, अभी हमने बताया था भाग की जगह पे गुणा का साइन और बगल वाली भी पलट जाती है, गुणा का साइन बगल वाली भी पलट जाती है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या आना था 1/5। काफी
काफ़ी लोगों ने सही भी निकाला हुआ आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/5, 1/5। ये है देखो बेसिक चीज़ें कि जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप आगे निकलोगे। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि यार कहाँ पे गलत होने का चांस है, क्योंकि जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनसे सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। इसलिए सरल क्वेश्चन पे जल्दबाजी नहीं दिखानी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने लोगों का सही आंसर आना देखते हैं। कुछ लोग लंबे प्रोसेस से करेंगे तो अभी वो फंस जाएंगे। ये है सवाल, ठीक। इसका हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 98999 99899, ऑप्शन सी 99989, ऑप्शन डी 99998। ये है आपका क्वेश्चन। जल्दी से लगा दीजिए कितने लोगों का आंसर सही आएगा। देखो ये तो अगर आप लंबे मेथड से करते हैं कठिन तरीके से तो आपने इसका इसमें गुणा किया होगा, उसके बाद इसमें जोड़ा होगा, फिर 99 से 99 कर दिए आंसर आ गया। लेकिन इसे गुणा करने में जोड़ने में टाइम लगेगा, तो सवाल को इस तरीके से नहीं करना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये होल में लिखा हुआ है 2 होल 2/3, इसे आप 2 सही 2/3 और हमें इसमें गुणा करना है 3। एक समझाने के लिए हमने सवाल को इस बड़े सवाल को छोटे से रूप में लिखा। अब आप देखेंगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 गुणा 3, 3 से 3 कट के सवाल का आंसर क्या है 8। एक तरीका तो ये था, आपने इसका गुणा ये जोड़ा ऐसे किया, तो इस तरीके से नहीं करना है। अब आपको क्या करना है 2 + 2/3 इंटू 3, इस तरीके से। तो जो सही पट्टी में थी उसे अपन ने जोड़ लिया। अब 3 का मान अंदर कर दीजिए, 2/3 2/3 गुणा 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 6 + 2 आंसर लिखा है वही। यहाँ पे भी आंसर देखो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं पहले गुणा करके सरल लिखी बनाई, फिर इसमें गुणा किया 8 आ गया इस तरह से। और यहाँ पे देखो हमने क्या किया 2/3, 2 सही 2/3 को इस तरह से तोड़ा, फिर उसमें 3 का गुणा किया। तो इस भिन्न में भी इसी तरह से करेंगे। इसमें क्या है ये 999 प्लस 98/99 गुणा 99, तो 999 गुणा 99, इसका 9 में गुणा करेंगे ये आएगा 98/99 गुणा 99, ये कैंसिल कर दिया। अब 999 में 99 का गुणा करना है, तो ये तो कटेंगे ऐसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1000 में से 1 घटाएंगे इस तरह से। अब गुणा करना आसान है, तो ये हो गया 99,000 माइनस 99 प्लस 98। अब यहाँ पे ये देखो -1 प्लस 1, तो यहाँ घट के -1 आ गया, 99,000 माइनस 1। अब 99,000 में से जब आप 1 घटाओगे तो क्या आएगा 98,999। इस सवाल का आंसर ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? तो अगर आप इसमें गुणा करके जोड़ते तो टाइम लग जाता, उसी चीज को हमने क्या किया पहले से तोड़ा, उसके बाद 99 का इसमें गुणा किया। तो 99 का जो इंटू करना है इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसमें किया इस तरीके से, देखो हमने 999 का 1000 ऐसे फिर गुणा किया और 98 हो गया, तो ये घटने पे -1 ये आ गया 98,999। नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते चलिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका एसएससी में तो कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन।
पूरा खेल है, देखो भाई प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1 डिवाइड का साइन, 1 प्लस 1, फिर डिवाइड का साइन, 1 प्लस 1, फिर डिवाइड का साइन, 1 प्लस 1, डिवाइड का साइन है यहाँ पे, ये 2 और ये ब्रैकेट 1, इसे आपको सॉल्व करना है। छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट अंदर से बाहर की ओर खोलना है। छोटा ब्रैकेट आप खोलेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा, अंदर से बाहर। 2 का भाग 1 में दिया, 1/2, 1 में 1/2 जोड़ेंगे जब आप, तो ये आएगा 3/2, ठीक। यानी इसे सॉल्व करने पर 3/2 आ, ये भाग का चिन्ह है, तो भाग की जगह पे आप गुणा का साइन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ये पलट जाएगा। अब ये 1 में 2/3 जोड़ना है, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, यानी यहाँ से यहाँ तक इसे सॉल्व करने पर 5/3 आ। अब ये भाग का चिन्ह बाहर है, फिर आप क्या करेंगे, भाग की जगह पे गुणा, ये पलट के 3/5 हो जाएगा। भाग की जगह गुणा, ये पलटता है बगल वाला। अब ये 3/5, 5 3 8, 8/5। अब ये देखो भाग का चिन्ह है यहाँ पे आ गया, तो भाग की जगह पे गुणा का साइन, फिर ये पलटेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, 5/8। नोट कर लीजिए। तो ये जो भिन्न है, ब्रैकेट्स भी हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, अंदर से बाहर की ओर ब्रैकेट को सॉल्व करते चले आइए, और फिर आप चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात समझ में आ गई होगी कि बोडमास इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ रहा 5/8। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। एक 5 प्लस 999 सही 494/495 गुणा 99। सेम पैटर्न अभी कर चुके हैं हम लोग, जल्दी से लगा दीजिए। इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है इसकी भिन्न बना के फिर 99 का गुणा करो, तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, यानी कि गुणा करने में टाइम लगेगा। तो वैसे नहीं करना है, अभी हमने बताया इसे आप 2 भाग में प्लस करके फिर गुणा करिए और फिर उसे सॉल्व कर दो। जल्दी से कोशिश करिए। देखो जब आप क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करते हैं, खुद करते हैं, तब वो बात जल्दी समझ में आती है। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे और तुरंत सॉल्व कर देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा बोर्ड पर, आप उसे सॉल्व करिए। जब नहीं आएगा तब आपको समझने में मजा आएगा कि हाँ यार अब हम क्वेश्चन समझ गए। इसीलिए क्वेश्चन को पहले हम नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन हमने लिखा, आप उसे सॉल्व करिए। जहाँ नहीं आएगा बस, अब क्वेश्चन को समझने का मजा अलग है। समझ में आया? क्योंकि जब भूख लगती है तब खाना अच्छा लगता है। समझ में आया? यही पढ़ने का तरीका है। जब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो समझने में मजा आएगा, और जब क्वेश्चन आता है तो अरे सर क्या बता रहे हैं, बहुत आसान चीज़ ये तो मुझे आती है ना। बस इसी चीज़ को ध्यान रखिए और क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए।
देखो कुछ लोगों का आ गया होगा आंसर, कुछ लोग रह गए होंगे, जो रह गए यहाँ देखें, और जिन्हें आंसर जिनका निकल आया वो भी देखें, क्योंकि आपने किया लेंथी तरीके से, हम इसे बताएंगे और भी आसान तरीके से। देखो करना क्या है, सबसे पहले इसे आप इस तरीके से लिखें, ये अभी हमने बताया था भाई कैसे, 1/5, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये 5 और 1 6/5, इसे भी जोड़ोगे तो ये भी 6/5, तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, हमने यहाँ लिखा इंटू 99। अब देखो 1/5 प्लस इस 99 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, यानी पूरे में गुणा, तो इस 999 का गुणा 99 अभी किया था प्लस 494/495 गुणा 99। अब 99 से जब इसे कैंसिल करोगे तो 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 1/5 ये है और ये अपना जो है 494/5 है, और ये अपना 999 गुणा 99 है। ये देखो यहाँ पे क्या है, हर समान है तो 1 से जोड़ेंगे, 494 और 1 जुड़ेगा तो ये 495/5, 5 का भाग इसमें देंगे आप 9 बार 45 99 बार, यानी ये आपका 99 कॉमन आ गया, 99 ये 99 ये 99 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये 1 बचा और ये 999, 999 में जोड़ेंगे तो भाई ये हो जाएगा 1000। अब 1000 का मान 99 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 99,000। सही आया आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही आया आपका आंसर 99,000। और जिनका गलत आया देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने पहले इसे ब्रेक किया इस तरीके से, फिर 99 का गुणा इसमें भी और इसमें भी, ये इस तरह से हर समान है हमसे जोड़ दिए, देखो भाई ये 99 बन गए ये दोनों, फिर 99 इसमें भी था, दोनों में कॉमन आ गया और ये सॉल्व किया, आंसर आया 99,000, ठीक है। नोट कीजिए, भिन्नों में जब क्वेश्चन होता है तो इस तरह से उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7, इसे सॉल्व करना है बराबर तरीके से। क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की तरफ आ जाइए सॉल्व करके, देखो 7 दूनी 14, 14 में से ये कट गया 13/7, ये नीचे सॉल्व करने पर ये 7 ऊपर पहुंचेगा तो 7/13 हो जाएगा यहाँ। अब 3 में से 7/13 को माइनस करेंगे तो 13 3 39, 39 में से आपने 7 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 32/13, तो ये 13 ऊपर पहुंचेगा तो जो आंसर होगा वो 13/32। नीचे से ऊपर आते हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखा है वहीं पे आंसर निकालेंगे उसका 13/32। अगला क्वेश्चन अगला है, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो पैटर्न अभी कर चुके हैं हम, एक बार फिर से हम आपको दे रहे 1/9 भाग का चिन्ह 1/9 का
1/9, फिर अपॉन में है और ये पूरा ब्रैकेट में है 1/9 प्लस 1/9 का 1/9 और इनटू में यहाँ पे 1/9 है। चलिए भाई लगा दीजिए जल्दी से, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है इसका के लिए और यहाँ पे इसका के लिए। तो देखो इसका का गुणा तो ये हो जाएगा 1/81, ठीक। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे 1/9 प्लस 1/81, क्योंकि इसके बाहर 1/9 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, बाकी जगह पे गुणा का साइन होता है, बगल वाली में पलट जाती है, ठीक। देखें 1/9 बाकी जगह पे गुणा का साइन 1/81, ये 81/1 हो जाएगा, ये बाकी जगह गुणा बगल वाले को पलट दिया। देखो यहाँ पे ये जुड़ना है बीच में प्लस था, तो ये 81 है, ये 9 है, 81 बनाओ, हर को समान करके, हर समान हो गया, अंश जोड़ेगा तो ये 9 वाले 10/81 हो जाएगा, ठीक। 9 से कैंसिल किया आपने, ठीक। अब ये 9 से ये 9 कट गया, एक बचा होगा और ये 10/81, 81 ऊपर पहुंच जाएगा 81/10। देखो बाकी जगह भी गुणा ये लिखा 1/81, ये तो भाग है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, का गुणा 1/81 हो गया, हर को समान किया इसके बदले 81 हो गया, नीचे 9 और 1 10/81, क्योंकि भाग की जगह गुणा ये पलट जाएगा, 9 से ये कट गया 9 बार और 9 से 9 ये कट गया, ऊपर क्या बचा 1, 10/81, 81 ऊपर पहुंच के आंसर क्या होगा 81/10। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको ऑप्शन देंगे। ये सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। 1 सही 1/2, फिर ये 11 सही 1/2, एक यहाँ पे पड़ता है 4111। सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। 12 34 7 12 340 1/2, 12 345 1/2, 12 344 1/2। लगाइए जल्दी से। ये है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लगा। देखो इस सवाल में क्या है, यूनिट डिजिट से इसे पकड़ते हैं, क्योंकि इन सब में देखो 1/2 है और यहाँ पे 7 6 5 4 है, तो पीछे से यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे। ये जो है ये सही पढ़ने वाले हैं, ये जो आपस में जुड़ेंगे, जैसे अभी हमने बताया था इस तरह से, ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक। और 1/2 ये आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे ये सही पट्टे वाले आपस में जुड़ेंगे और अंश हर ये जुड़ेंगे, तो यहाँ पे ये है ये 1/2। रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन बनता है, यानी बार बार जोड़ना गुणा बन जाता है। जैसे ये 5 है, ये 4 बार लिखा है, तो इसे हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो ये रिपीटेड एडिशन बार बार रिपीट हो रहा है जोड़ने के लिए, भाई
ढाई गुणा कर दीजिए जितनी बार लिखा है वो, ठीक, इसे बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। तो इसे हम क्या करेंगे, 1/2 जो है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये आएगा 5/2 और 5/2 का मतलब होता है ढाई। तो ढाई का मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, 1/2 पीछे, और ये जो 2 है ये यहाँ से बन जाएगी। अब ये जुड़ेगा आपस में, 1 2 3 4 5, 5 में ये 2 वाली यहाँ से जुड़ जाएगी, तो ये 7 सही 1/2, यानी जो यूनिट डिजिट है वो आपका आएगा 7 सही 1/2। पीछे से क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। समझ में आया? देखो कितना आसान है क्वेश्चन। अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं काफ़ी समय लग जाएगा। आपको आंसर निकालना है तो आंसर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए। तो इकाई अंक से क्वेश्चन को पकड़ते हैं पीछे से और फिर आप ऑप्शन देख लीजिए। तो हमने क्या किया, 1/2 जो है वो 5 टाइम है, 5 बार है, तो 5 1/2 गुणा 5 यानी 2.5, यानी पीछे 1/2 आएगा। तो उसने चारों ऑप्शन में आपको 2.5 लिखा है, आधा लिखा है 1/2। अब ये 2 तो बन गए यहाँ से, एक जो है 1 2 3 4 5, 5 और यहाँ से जोड़ेंगे 2 तो ये आएगा 7। देखो मैं एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नोट कीजिए। इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 9 सही 1/2 प्लस 99 सही 1/2, 999 सही 1/2, 9999 1/2। चलिए लगाओ जल्दी से। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपके लिए। पहला ऑप्शन है 11,106, 11,107, 11,108, 11,109, ये 4 ऑप्शन है। सॉल्व करो जल्दी से, सेम वही मेथड रहेगा। देखो सबसे पहले 1/2 कितनी बार, आधा आधा 1 1.5 2, 1/2 4 बार, इसका मतलब ये कितना आएगा 2, ठीक। अब ये जो है सही बटे वाले ये आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये 9 ये आपस में जोड़ेंगे। तो इसे जब आप जोड़ेंगे तो 9 कितनी बार है, 9 ये 9 1 2 3 4, तो 36 और ये अपना क्या रहा 2, तो 36 और 2 कितना 8, यानी इकाई पर क्या आएगा 8। समझ में आया? 1/2 जो है पहले ये जोड़ेगा, ये रहेगा प्रोसेस इसका इस तरीके से, प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे ये तो बन गया अपना 2 और इन इकाई अंकों को आपने जोड़ा 9 गुणे 4 यानी 36 6, इसका आंसर क्या आएगा 8। पीछे से इकाई अंकों को पकड़ लेना यहाँ पे ये नोट कर लीजिए। ऐसे तो शॉर्ट मेथड का रिजल्ट के लिए समझाने के लिए इस तरह से नोट कर लीजिए।
इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जामों में, तो आपको कोशिश करनी है आसान तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों में आज बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार बनाएंगे इस क्वेश्चन पे। देखें 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7, 999 सही 6/7। इस तरीके से ये सेम क्वेश्चन कई बार आ चुका, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगेंगे। सबसे पहले 1/2 देखो, 1/7, 2/7, ये सही बटे वाले आपस में बनेंगे। ये देखो तो 999 जो है कितनी बार है, 6 बार है। यानी अगर हम इसे अप्रॉक्स में देखें तो ये 999 रुपए कुछ पैसे 6 बार है, तो सीधा सीधा देखें कि अप्रॉक्स 6000, अप्रॉक्स में कितना है 6000 लगभग में। तो जो आंसर होगा वो 6000 के जो नजदीक दिख रहा होगा उसे टिक मार देंगे, तो ये अप्रॉक्स में कहेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 999 जो है कितनी बार है, 6 बार। और फिर 1/7, 2/7 इन्हें जोड़ना है, तो हर तो समान है, अंश आपस में जुड़ेंगे। अंश 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n +1/2 होता है, तो 6 6 और 1 7/2, यानी कि इनका जो टोटल है वो कितना है 21। 21/7, 7 3 21। अब 999 में 6 का गुणा करना आसान इस तरीके से, देखो 1000 में से 1 घटा दो, तो अब गुणा करना आसान हो गया, 6000 - 6 + 3। अब ये 6000 में से आपको कितना कम करना है, 3। तो अप्रॉक्स में जब निकाला था तो 6000 था, अब कितना कम करना है, 3। तो इसका जो फिक्स आंसर हुआ वो 5957 है। समझ में आया? फिर देखिए देखने में लग रहा है क्वेश्चन की लेंथी है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, आसान। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिक कैलकुलेशन बोलते हैं इसके लिए कि छोटी छोटी भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करना है, नेचुरल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं। फिर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं उनका अगर हमें योग निकालना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, जितने भी 1 से लेकर, उसके लिए फॉर्मूला होता है n +1/2, प्राकृतिक संख्याओं का योग n कितना 6, जितनी भी संख्याएं 6। जैसे हमने कहा 1 से लेकर 100 तक, तो n की जगह पे 100 ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 6 6 और 1 7, इस तरीके से 1 से लेकर 6 तक का टोटल कितना 21। हर समान है तो वो तो सेम ही रहेगा, तो ये 3 और फिर हमने सॉल्व किया, आंसर आया 5957। बोलो भाई समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। जब आप मन लगा के पढ़ते हैं, पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं और आपको ये लगता है कि हमें ये सीखना है, तो वो समझ में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1 + 2 डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पे
बड़ा ब्रैकेट है, 1+2, फिर डिवाइड का साइन है, फिर छोटा ब्रैकेट है, 1+1/2 ब्रैकेट 1, फिर यहाँ पे बंदा ब्रैकेट। चलिए भाई सॉल्व कर लीजिए। बोर्ड मार्क्स की क्वेश्चन आप लगभग कंप्लीट हो गई है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे ढेर सारे टाइप हैं, वो सारे टाइप देखना है आप चुके अपन को। देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, छोटे ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व किया, 3 और 1 4, ये आएगा 4/3। भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह, ये पलट जाएगा, 1+2 इंटू 3/4, 3/4। अब ये कैंसिल हो गया, 3/2, एक इसमें जोड़ना है, 2 और 1 3, ये 2 इनकम 2, 2 और 3 5/2 है। एक में 3/2 को जोड़ना है, तो ये 2 का इसमें गुणा और फिर 3 जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भाग था, ब्रैकेट के बाहर आ गया ना ये भाग। अब इस भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह ये पलट जाएगा, 2/5, तो ये 4/5 हो गया। एक इसमें जोड़ना है, तो 5 और 4 9/5, भाग देंगे, एक सही 4/5, ऑप्शन में आएगा आपका एक सही 4/5। ओके, तो बोर्ड मार्क्स इक्वेशन में अंदर से बाहर की ओर बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप आते हैं सरलीकरण के। बहुत ढेर सारे टाइप हैं सरलीकरण में। अगला अगला जो क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है इस तरह से, 675.894 बराबर में दिया है 6A 7B 5C 8D 9C और 4F को। तो इस तरह से ये उसने लिखा हुआ, ये जो नंबर है उसे उसने एक्सप्लेन कर दिया, इस तरह से विस्तारित रूप में लिख दिया। अब आपसे वो कोई नंबर देके पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है एग्जाम में, देखने में लग रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन किस तरह का है, लेकिन ये वास्तव में अगर आप देखें तो कक्षा 1 और 2 का सवाल है, फर्स्ट सेकंड क्लास में। देखिए इसमें हमने आपसे ये पूछ लिया, ये वैल्यू, ये एक टाइप है जिसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी विस्तारित रूप। तो छोटी क्लासों में आपने विस्तारित रूप के बारे में सीखा होगा संख्याओं के। तो इसे हम क्या करते हैं, कल जैसे हमने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो ये वंस इकाई दहाई सैकड़ा, तो 675.894, इसे हम लिखेंगे 6 × 100, 7 × 10, 5 × 1, इस तरह से लिखेंगे। विस्तारित इकाई दहाई सैकड़ा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100। फिर दशमलव के बाद जो पहला होता है इसे 10th प्लेस बोलते हैं, यानी 1/10। फिर दूसरा जो डिजिट होता है वो 1/100, और जो तीसरा होता है वो 1/1000, हजार भाग कहलाता है ये। इस तरह से आप देख रहे होंगे, यार ये तो A की वैल्यू बन गई, ये B की वैल्यू, ये C, ये D, ये E और ये
इस तरह से ये वैल्यू मिल गई ABCDEF की। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 इसकी वैल्यू निकालनी है तो 8, B का मान देखो क्या है 10, 7, C की वैल्यू देखो क्या है 1, 6, E की वैल्यू देखो क्या है 1/100, 5, F की वैल्यू देखो क्या है 1/1000। अब इसे जोड़ दीजिए 80, 7, ये नीचे 2 0 है तो 0.2 अंक आ गया है, इसमें 0.3 अंक आ गया है क्योंकि बटे 1000। अब इसे आप जोड़ेंगे तो 87.065 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये PCS में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, SSC में भी आ चुका, अदर एग्जामों में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन देखने में लग रहा था यार क्वेश्चन किस तरह का है, क्या पूछना चाह रहा, लेकिन मालूम पड़ा जाता है तो कब चाहिए का सवाल था। एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू है, इनके मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे A की वैल्यू 100 है, हमें यहाँ B का मान चाहिए तो ये 10 है, 80, C का मान भैया 1 है, E का मान देखो 1/100 है, F का मान ये है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी और फिर उठा के रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। इसी तरह से अगला इसमें इसे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। यस, ठीक, इसे हमने लिखा 9A 2B 7C 6D 4E 3F। तो अब आपसे मान पूछेगा, किसी का भी वैल्यू बनवा लेगा, जैसे उसमें कहा कि भैया 5C प्लस 4A, आगे पीछे भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है, 5E 3D, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पे C A E D इनके मान चाहिए, तो इनके मान निकाल लेंगे, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, वैल्यू को विस्तारित रूप में लिखिए, फिर यहाँ पे आपको A C E D के मान मिलेंगे, वो मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए और उसे जोड़ दीजिए, इतना करना है। निकालिए आंसर जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व करें। हो गया, देखो इसे लिखेंगे हम 927.643 है, तो 9 × 100 इतना इधर सारा, फिर 2 × 10 7 × 1, ये देखो A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, 6, D की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, D की वैल्यू पहला अंक है दशमलव का बटे 10 बटे में 100, दूसरा अंक है दशमलव के बाद ये तीसरा अंक है, ये बटे में 1000। तो आप ये लिखेंगे ये D E F, ये वैल्यू आपको मिल गई, ये वैल्यू उठा के इसमें रख दें 5, C का जो मान है वो क्या है 1, फिर उसके बाद 4A, A की वैल्यू 100 है, 5E, E की वैल्यू 1/100 है, 3 और D की वैल्यू 1/10 है, ये हमने इनके मान रख दिए, इसे आप जोड़ दीजिए, तो देखो 5 ये 400 ये
ये 0.05 हो जाएगा क्योंकि अपन में 100 है, और ये 0.3, इसे जोड़ेंगे तो 405.3 और 5 यहाँ से। इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप में संख्या को लिखना। ठीक है, एलिमेंट्री मैथ्स जो है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं इसमें, कैलकुलेशन वाली। फिर इसके बाद जब हम आपको प्रारंभिक गणित पढ़ाएंगे तो उसमें परसेंटेज देखेंगे, लाभ हानि देखेंगे, काम समय देखेंगे, ब्याज देखेंगे, ये सारे चैप्टर भी आपको बताए जाएंगे। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में जो बेसिक चैप्टर है, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, छोटी छोटी चीजें आप सॉल्व करने लगे। उसके बाद फिर अपन थ्योरी वाले चैप्टरों पे पहुंचेंगे। ठीक है, एक और टाइप इसमें बनता है, जैसे हमने आपको दिया ए, कोई भी सिंबल लगा दिया, ए ऑपरेशन बी, ऐसे हमने ए स्टार बी लिखा, यदि ऐसे यहाँ पे लिखेगा, और इसके लिए मैंने बताया कि ए प्लस बी अपॉन में 2, ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी बाई 2, ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक टाइप है। ये आपका यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 4 ऑपरेशन 6 ऑपरेशन 8, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाए। तो ए ऑपरेशन बी सिर्फ बोलते इस तरह से है, ए ऑपरेशन बी, इसका अर्थ यानी मतलब है दोनों को जोड़ के बटे दो, ये चीज यहाँ पे वो बताएगा। फिर इसे ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, कोशिश करिए, इसे जोड़ के आधा करना है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसे जोड़ के आधा, उसके बाद फिर इसे लेंगे, तो 6 4 10, 10 में 2 का भाग 5, 8। अब अपना सवाल ये हो गया कि भाई ए ऑपरेशन बी यानी कि दोनों को जोड़ के बटे दो, तो ये 13/2, तो इसका आंसर क्या होगा 6.5। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है ए ऑपरेशन बी। यहाँ पे कुछ भी दे सकता हो, जैसे आप एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ए एट द रेट, जरूरी नहीं कि सिंबल स्टार ही लेना, सिंबल कोई भी ले सकते हैं, ए स्टार बी, तो इसे पढ़ेंगे वैसे ए ऑपरेशन बी, 2a + 4b, मान लो इसका अर्थ ये देखो हो तो। ठीक, अब आपको 2 @ 4 @ 3 इसकी वैल्यू बनाना, पैटर्न वही है। तो इस तरह से भी सिंप्लीफिकेशन दिया जाता है। तो a @ b, इसका मतलब ये है, ऐसे इसे लगा देंगे अपन, तो ये है a और b, ये है a और b, तो 2, ये a और b है, तो 2a + 4b, तो 2a + 4 ये वाला 4 और b ये है, समझ में आया। तो ये देखो 2a + 4b, तो ये a b के मान लिया गया। ठीक, तो ये हो गया 16 4 20 @ 3। अब सवाल ये बन गया, अब ये a और ये b, तो 2a + 4b, b की वैल्यू क्या है, ये देखो a और ये b, 20 दूनी 40, 4 के 12, इसका आंसर क्या आ गया 50। समझ में आया। तो ये एक ऑपरेशन बी, इस तरह से इसका अर्थ ये है, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया।
5 माइनस 4। ये जो सीधी लाइन होती है इसे बोलते हैं मोड, कि कोई संख्या मोड में है। मोड का मतलब होता है निरपेक्ष मान। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे 7 ले लिया, 5 माइनस 7, और ये मोड के अंदर है। फिर हमने आपसे कहा निरपेक्ष मान बताइए। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया। ये टीईटी में आया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन, जब पहले टीईटी हुआ था। एसएससी में भी आ चुका, रेलवे भी पूछता है मोड के क्वेश्चन। अब पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7 में से 5 घट गए, क्योंकि 7 माइनस का, क्योंकि ये मोड में है, इसे मोड बोलते हैं। यानी कि मोड के बाहर जब कोई संख्या आती है, जैसे माइनस एक्स मोड के अंदर है, तो ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो निरपेक्ष मान, इसी को बोलते हैं मोड। ठीक, निरपेक्ष यानी कि मोड। नोट कर लीजिए। हो गया? देखो जैसे 6 माइनस 8 माइनस 5 माइनस मोड के अंदर माइनस प्लस 5 माइनस 3 माइनस 2 सिंप्लीफाई लगा। देखिए मोड के अंदर जब कोई संख्या है तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाती है, ये बात तो क्लियर है। तो ये -2 अभी मोड के अंदर, अब ये मोड के बाहर आएगा तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, और ये -2 है इधर, ये देखो 2 मोड की लाइन है ये, तो ये मोड के बाहर आ गया तो प्लस में। अब ये मोड के बाहर आ गया तो ये प्लस में, ये मोड के बाहर आया ये तो प्लस में था, ये माइनस प्लस कैंसिल। ये 5 में से 2 घट रहा 3, क्योंकि ये माइनस में बड़ी संख्या है, इसका आंसर आएगा -3। तो ये मोड वाले क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ये सब देखो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, कई ढेर सारे टाइप है इसमें। हो गया? अगला क्वेश्चन, अब इसमें जो कुछ सिंप्लीफिकेशन होते हैं सरलीकरण में, वो 20 गणितीय सूत्रों पर आधारित भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए जरा। जैसे 0.337 प्लस 0.126, इस पर है होल स्क्वायर, माइनस 0.337 माइनस 0.126, इस पर होल स्क्वायर, अपॉन में 0.337 इंटू 0.126, इसकी वैल्यू निकालना। ये बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न होते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी बीजगणितीय सूत्र। बीजगणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक फॉर्मूले। तो जैसे यहाँ पे संख्या देखो सेम दे रही है, अगर हम इसमें बहादुरी दिखाएं कि यार इसे पॉइंट में ही रह के जोड़े और फिर पूरा स्क्वायर करें, तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो इसे वैसे ना करके देखें, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी, ये a माइनस बी अपॉन में ए बी। अब ये जो बना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab, और यहाँ पे a भी नीचे है तो ये कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आएगा 4। तो अब आपको ये चीज पता होना चाहिए ये कैसे हुआ। देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये बदल गया, ये माइनस प्लस कैंसिल और ये जोड़ के क्या आ गया 2ab जोड़ के 4ab। तो अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 4ab के। अब a भी चूंकि नीचे था तो ये कैंसिल हो गया, ऐसे सवालों का आंसर क्या आएगा 4। अब आपको ये पैटर्न मालूम है तो आप देख के साथ साथ मार देंगे। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इसी टाइप का, देखिए इसी टाइप एक और क्वेश्चन, जैसे 7.281 प्लस 4.235, मान लीजिए इस तरह से 7.281 माइनस 4.235। भाई अगर आप इसे संख्या लेके सॉल्व करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे कि नहीं बताओ जरा। तो ये तो भाई हाथी के दांत है बड़े वाले दिखाने के डराने के लिए, तो इन्हें इस तरह से नहीं सॉल्व करते। सवाल आपको अगर पहले से तैयार है लगा हुआ है तो आप देख के साथ बगैर सॉल्व किए तुरंत मान लो कि सर इसका आंसर 4 है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ab, ये फॉर्मेट बन गया है सवाल का। तो ऐसे सवालों में क्या होता है 4ab अपॉन में ab, ये कैंसिल होके आंसर हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। ओके, ओके, ये है अलजेब्रिक फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, तो इसमें भी आपको सिंप्लीफाई सीखना है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 3.39 into 3.39 minus 2.61 into 2.61 अपॉन में 0.78 माइनस 7.50 अपॉन में 3.75, इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, देखो अगर हम इसे आपस में डेसिमल लेके सॉल्व करते हैं तो आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, इसलिए ये देखो दो बार लिखा है यहाँ पे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। अब आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बीजगणित का पहला फॉर्मूला है ना, छोटी क्लासों में सीखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे 3.39 प्लस 2.61 और इन्हें एक बार घटाएंगे 3.39 माइनस 2.61। ठीक, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी ए माइनस बी 0.78 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 टाइम यानी कि 2 बार। चलिए इसे आप जोड़ देंगे तो इसमें आप ये जोड़ेंगे 6.61 तो ये 4 और 6 हो जाएगा और यहाँ पे इसे माइनस करेंगे आप तो ये 0.78 आ जाएगा, ये 0.78 माइनस 2, ये देखो कैंसिल हो गया ना 6 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 4। समझ में आया? तो यहाँ पे बीजगणितीय सूत्र एक ही बन गया अलजेब्रिक फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। क्वेश्चन आसान हो गया, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। ये भी अपना सरलीकरण का भाग है क्योंकि सरलीकरण काफी बड़ा टॉपिक है
बीच में काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये सरलीकरण के और भी जो पार्ट बच रहे हैं उन्हें कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे 289 इंटू 289 इंटू 289 प्लस 111 1 इंटू 111 अपॉन में 289 इंटू 289 माइनस 289 इंटू 111 प्लस 11 111 इंटू 111। ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म में आएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे ये 3 बार है यानी ए क्यूब, यहाँ पे ये भी 3 बार है यानी बी क्यूब। इसे आप ए मान लीजिए 289 को और इसे बी मान लीजिए, ठीक। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो 2 बार है ए स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे जो बीजगणितीय सूत्र लगेगा वो ये लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चूंकि प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है तो आप ये फॉर्म बीजगणितीय याद रखेंगे। अब हम इसकी जगह पर इसे अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चूंकि ये पहले नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा ए प्लस बी। तो अगर आपको ये बीजगणितीय फॉर्म मालूम है तो आप इसमें डायरेक्ट ए प्लस बी, तो 289 और 111, तो ये जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 400। अब अगर आपको ये फॉर्म मालूम है तो आप इतना सब नहीं करेंगे, सीधा आंसर पे टिक मारेंगे और इसका जो आंसर है वो आपको मालूम है, ये दिख रहा देखो ये 289 प्लस 11, तो आंसर सीधा यहीं पे दिख जाएगा, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, सीधा आंसर यहीं पे दिख रहा है, बीच में प्लस फिर दोनों को जोड़ आंसर है 400, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन माइनस में भी बनेगा ये सवाल, ठीक है। देखिए ये है अलजेब्रिक फॉर्म में यानी बीजगणितीय सूत्र। अगला एक और क्वेश्चन दे रहे हैं 1.15 into 1, यस। अब ये उसी फॉर्म में है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखो कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आया a माइनस बी। तो a माइनस बी यानी ये लिखा आंसर यहाँ पे 1.15 माइनस 0.15, तो इस सवाल का आंसर क्या था 1। तो ये आंसर बीच में दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान रखना है, ये बीजगणितीय प्रश्न मतलब फॉर्मूले हैं, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, ये भी सिंप्लीफिकेशन
का ये पार्ट है। तो यहाँ पे आज हमने सरलीकरण में देखा कि बोर्डमास इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर भिन्न में वो इक्वेशन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के कई टाइप देखे। अगले नेक्स्ट क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन में अगला जो टाइप लेंगे उसमें फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे, जैसे रिकरिंग फ्रैक्शन, आवर्ती भिन्न, दशमलव भिन्न, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसे आप रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।